बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू नाइन्थ मैथ लेक्चर नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट में हमने काम एक ही करना है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। देखें, बेसिकली हमने दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है आर्क लेंथ और एक निकालनी है एरिया ऑफ आ सेक्टर। ये हमारी बुक में फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, बहुत ही आसान आसान से फार्मूलाज हैं। उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। पेज नंबर 102 पर यही दोनों फार्मूलाज हैं। पहला है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर होता है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। और दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा या हाफ आर स्क्वायर थीटा। अगर आपने एरिया निकालना है तो क्या फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और अगर आपने आर्क की लेंथ निकालनी है तो वो किसके बराबर होगा L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क की, ये जो आर्क की पूरी लेंथ है और ये दो रेडियस जो होते हैं, ये हमने पहले भी आर्क के बारे में पढ़ा है। आर्क के बारे में जब दो रेडियस मिलते हैं और एक मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बनता है तो तब क्या बन जाती है, ये एक आर्क हमारे पास आ जाती है। अब आर्क का क्या फार्मूला हो जाएगा, एल लेंथ अगर आपने फाइंड आउट करनी है L इज़ इक्वल टू आर, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगा, और ये वाला एंगल थीटा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। और इस तरह जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया में हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है, तो एरिया हमारे पास क्या आएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़, पहला पार्ट है हमारे पास कि आर हमने आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल किसके बराबर है थीटा π/3 रेडियन। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो भी एंगल होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर रेडियन में नहीं है तो आपने उसे रेडियन में चेंज करना है। अगर वो पहले ही ऑलरेडी रेडियन में है फिर तो हमारा काम हो चुका। अगर वो रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो हमें उसे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। और ये हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में करके आए हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करने का तरीका। तो देखें, यहाँ पर हमारा पहले ही काम हुआ पड़ा है, थीटा रेडियन में चेंज है पहले ही, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस जिसे आप आर कहते हैं वो कितना है 6 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल जिसे आप थीटा कहते हैं वो किसके बराबर है π/3 के बराबर। दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आ आर्क। वो उसका उसे क्या डिनोट करते हैं L से, और उसका फार्मूला क्या था आर थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे, L इज़ इक्वल टू आर किसके बराबर है हमारे पास, आर है हमारे पास 6 के और थीटा हमारे पास है π/3 के। तो L इज़ इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो L आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के। तो L इज़ इक्वल टू 2 पाई जब करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास क्या होती है पाई की वैल्यू होती है। आप जानते हैं कि पाई की क्या वैल्यू होती है 3.1428, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L आ जाएगा हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करने के बाद। ये हमारे पास लेंथ आ गई, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो जो लेंथ आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ आ सेक्टर। उसने हमें कहा कि आप एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करके दिखाएं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी आसान सा फार्मूला है, वही यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2, आर किसके बराबर है 6, तो 6 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, 1/2 6 का स्क्वायर, और थीटा किसके बराबर है हमारे पास π/3। 1/2 वैसे के वैसे, 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 36, और यहाँ पर क्या आ जाएगा π/3 के। 2 1 2 2 1 2, एक इधर चला गया तो क्या बन जाएगा 16, 2 8 16, तो यहाँ बच गया हमारे पास 18 π/3। 3 1 3 3 6 18, यहाँ क्या आ जाएगा 6 पाई। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 6 पाई। पाई की क्या वैल्यू होती है,
एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर हो जाएगा 6 पाई के, और पाई की क्या वैल्यू होती है 3.1428, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1428 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1428 कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई जब पाई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमेशा एरिया में यूनिट का क्या होता है स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। r इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5/6 रेडियन। इसमें भी हमने यही काम करना है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर और हमने आर्क लेंथ निकालनी है। तो जो हमारे पास रेडियस गिवन है वो लिख देंगे कि रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस जिसे आप डिनोट करते हैं किससे r से, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं r से। r किसके बराबर निकला आया हमारा, r है हमारा 4.8/पाई सेंटीमीटर। इसे आप पाई को ख़त्म कर दें, पाई को ख़त्म कर लेंगे तो और काम आसान हो जाएगा। तो पाई को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पाई के नीचे वैल्यू लिखेंगे, पाई के नीचे वैल्यू लिखने के बाद डिवाइड कर देंगे। तो 4.8 को डिवाइड कर देंगे आप किसके साथ, पाई की वैल्यू के साथ, तो ये हमारा r आ जाएगा 1.528 सेंटीमीटर। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास जो एंगल है, एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 5/6 रेडियन। इसको भी सिंपलेस्ट कर लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल है हमारे पास 5π/6। तो इसे सोल्व करेंगे तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से और जो आंसर आएगा फिर उससे डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.618 रेडियन। ये आ गया हमारे पास सेंट्रल एंगल। हमारे पास सेंट्रल एंगल भी आ गया और उसके बाद हमारे पास रेडियस भी आ गया। हमने क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क उसे किससे डिनोट करते हैं, एल से, और एल किसके बराबर होता है, आर थीटा के। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, आर है हमारे पास 1.528 और थीटा किसके बराबर है 2.618। थीटा हमारे पास है 2.618। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, एल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.528 2.618 के साथ। 1.528 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.618 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 4.00। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर्क लेंथ 4.00, जिसे आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने ये लेंथ निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर का। एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर होता है 1/2 r² थीटा के। तो 1/2 r अभी हमने निकाला पहले ही, r किसके बराबर निकला था 1.528 के। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.528 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा हमने क्या किया है, थीटा निकाला था, तो थीटा क्या निकला था 2.618। सारा कैलकुलेटर का काम है, सारा कैलकुलेटर पर आपको सोल्व करना पड़ेगा। 1.528 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 1.528 का स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसे 2.618 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, 1.528 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 1.528 का स्क्वायर क्या आता है 2.335 और यहाँ पर आएगा 2.618। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.618 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, 2.335 के साथ। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 1/2 6.112।
2। फिर 6.112 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से। डिवाइड क्यों करेंगे, जब फ्रैक्शन ऊपर नीचे हों तो क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। 6.112 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। 6.112 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर का, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें हमारे पास 2 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट में हमने सेम ही काम करना था। क्या करना था, आर्क लेंथ निकालनी थी और एरिया ऑफ आ सेक्टर निकालना था। सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आप फार्मूलाज में पुट करें और हमारा आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये सबसे पहले तो आप लोगों ने एक हिंट याद रखना है कि जो भी हमारा थीटा है उसे रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा और तभी जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने डिग्री को यूज़ किया तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सही नहीं आएगा। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। एक चीज़ हमें मिल गई, वो क्या है कि सेंट्रल एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस भी मिल गया, थीटा भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने पहला काम क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। अभी हम निकाल कर आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। एंड द परसेंटेज ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। ये एक नया काम करना है, हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हमने इसका परसेंटेज निकालनी है। तो ये सेम इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स थे 15 और बच्चे ने लिए हैं 12, तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो कहाँ रखेंगे, नीचे, और जो बच्चे ने ऑब्टेंड किए हैं वो कहाँ रखेंगे, ऊपर। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, टोटल मार्क्स थे 15, तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे, नीचे। जो बच्चे ने ऑब्टेंड किए वो क्या हैं, 12, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसकी क्या निकल आएगी, परसेंटेज के। 15 में से अगर 12 नंबर आते हैं बच्चे के तो इसका रिज़ल्ट कितना है, कितना परसेंटेज है। बिल्कुल सेम काम आप लोग यहाँ करेंगे। टोटल क्या निकाल लेंगे, इसका पूरे का पूरा सर्कल का क्या निकाल लेंगे, पूरे सर्कल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। एरिया निकालने के बाद और जो उसका एरिया ऑफ अ सेक्टर निकलेगा, सेक्टर कहते हैं छोटे से हिस्से को, जो आर का बनेगा उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल एरिया ऑफ सर्कल को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100%, जो हमारी क्या निकल आएगी, परसेंटेज। बिल्कुल सेम आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल जिसे आप थीटा कहते हैं वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। पास अगर सेंट्रल एंगल डिग्री में आ गया तो आप उसे चेंज करेंगे किस में, रेडियन में चेंज करेंगे। डिग्री को हमेशा किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो थीटा को चेंज करेंगे रेडियन में। तो टू चेंज इन रेडियन मल्टीप्लाई इट। याद होगा आप लोगों को कि जब आप डिग्री से रेडियन में जाते थे तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किससे, π/180 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय π/180। 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो थीटा हमारे पास आ गया π/3। हमने थीटा निकाल लिया। अब हमारे पास जो रेडियस है वो भी लिख लेंगे। रेडियस हमारे पास जो है, ये हमने थीटा निकाल लिया था। रेडियस हमारे पास जिसे आर कहते हैं, आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे एरिया ऑफ आ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ आ सेक्टर वो किसके बराबर है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। आर किसके बराबर है, 12 के, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और थीटा किसके बराबर है, π/3 के। 1/2, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। और यहाँ पर क्या आएगा, π/3।
3 के 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 72 पाई बाय 3, 72 पाई बाय 3। फिर काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी तो 3 4 ज़ा 12, टोटल हमारे पास आ गया 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल आया। लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई के साथ, तो एरिया हमारा निकल आया 75.398 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आया एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्कल का एरिया भी निकालेंगे। टू फाइंड परसेंटेज वी फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये पाई वैसे के वैसे। तो एरिया ऑफ अ सर्कल निकल आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल तो 144 को, एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास निकल आएगा 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पाई के साथ। तो 144 को जब आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 452.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप, परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए आप जो आपका निकला है, जो हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर निकला है और जो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल निकला है, उन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड किस तरह करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल को नीचे रखेंगे और एरिया ऑफ अ सेक्टर को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ द सर्कल आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ द सर्कल किसके बराबर आएगी, एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल। दोनों को डिवाइड कर दें, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास निकला है 75.398। यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ये भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 75.398 और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल कितना निकला है हमारे पास, एरिया ऑफ अ सर्कल निकला है 452.39। यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 75.398 डिवाइडेड बाय 452.39। और जो उसका आंसर आया उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज निकली वो निकली 16.667%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले क्वेश्चन और अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।